नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, तो दी ब्रोगली का तरंग समीकरण। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आज हम दी ब्रोगली का तरंग समीकरण का निगमन करेंगे। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम ने बताए थे कि जब किसी स्रोत से प्रकाश चलता है तो छोटे छोटे बंडलों या गट्ठरों के रूप में चलता है, और जब किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। तो इसी क्रम को हम आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक धातु का कोई प्लेट है। सपोज कीजिए ये धातु का प्लेट है और यहाँ से उच्च आवृत्ति का तरंग इस प्लेट पर गिरने लगा। भाई, उच्च आवृत्ति का तरंग जब गिरेगा तो निश्चित है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश चल रहा है, ये तरंग जो चल रहा है, ये फोटान के रूप में चल रहा है। किस रूप में चल रहा है? फोटान के। और यदि इस फोटान की आवृत्ति उच्च आवृत्ति न्यू हो, क्या हो? न्यू। तो लिखेंगे कि यदि फोटान की आवृत्ति न्यू हो तो पृष्ठ से उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर H इंटू न्यू। क्या होगा? E बराबर H इंटू न्यू। यही एक ऊर्जा यहां से क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, निकालेगा। जहां H है फ्लांक नियतांक, जहां H क्या है? फ्लांक नियतांक। जहां H है फ्लांक नियतांक, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दिए। और फ्लांक नियतांक का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। यही ऊर्जा निकलेगी इस पृष्ठ से। इस पृष्ठ से ऊर्जा कितना निकलेगी? E बराबर H इंटू न्यू। कब? जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश तरंग जब इस धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो यहां से इतना ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी। बात क्लियर हो गई? अब चूंकि प्रकाश स्रोत से जो तरंग है वो छोटे छोटे बंडल या गट्ठरों के रूप में चलती है, ये बात हाइगेंस ने बताए थे। लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण से, कौन सा द्रव्यमान समीकरण? प्रकाश द्रव्यमान समीकरण। चूंकि ये भी हम जानते हैं E बराबर mc², इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर दिए? 2 कर दिए, समीकरण नंबर 2 बना दिए। चूंकि दोनों समीकरण में हम देखते हैं कि ऊर्जा LHS में दोनों में E और E है, RHS आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा mc² = H इंटू न्यू। लिख सकते हैं। अगर m का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा H इंटू न्यू और बटा c²। इसको समीकरण नंबर हम बना दिए 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समीकरण क्या बना दिए? 3 बना दिए। चूंकि फोटान गतिशील हैं तो उसमें संवेग भी आएगा। फोटान में द्रव्यमान भी है। तो यदि फोटान का द्रव्यमान m हो तथा यदि फोटान का द्रव्यमान m हो तो
संवेग बराबर हम जानेंगे क्या होगा, P बराबर m इंटू सी, भी नहीं c, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ प्रकाश की चाल को c से कहेंगे, प्रकाश की चाल तरंग की चाल, ये क्या हो गया, c हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से m का मान इसमें रख देंगे, तो P बराबर m के जगह पर क्या रख देंगे, h इंटू न्यू और बटा में c स्क्वायर और इंटू क्या हो गया c, एक c से एक c हमारा क्या होगा, कट जाएगा। P बराबर h इंटू न्यू और बटा c। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अभी रुकिए, अभी वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P बराबर h बटा c बाई न्यू, c बाई न्यू। अब ध्यान से देखिए, बस मंजिल तक पहुंच ही गए। अब ये P बराबर हो जाएगा h और बटा c बटा न्यू को कहते हैं बाबू लेमडा, यहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि लेमडा बराबर c बटा न्यू। क्लियर? अब देखिए, इसको अगर हम चाहेंगे तो या पक्षांतर भी कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h बटा p, h बटा p, या इतना भी लिख सकते हैं, या इसको P बराबर m इंटू भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली यही दी ब्रोगली का तरंग समीकरण है, बोर्ड के पेपर में निश्चित ही इस साल गर्दा उड़ाने वाला है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो वीडियो समझ में आया होगा तो फटाक से शेयर मार दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। Allah